इमाम के पीछे किरात का मसला फ़ुक़हा के दरमियान इख्तलाफी है। बाज़ फ़ुक़हा किरात के कायल हैं और बाज़ कायल नहीं हैं। दोनों तरफ दलाइल मौजूद हैं। ऐसे मौके पर ऐसे मसाइल में बाज़ बुज़ुर्ग एहतियात भी करते हैं, यानी ऐसी सूरत इख्तियार करते हैं कि दोनों के नज़दीक वो अमल दुरुस्त हो जाए, क्योंकि ऐसे मसाइल इज्तिहादी होते हैं। ये कोई कुफ्र इस्लाम का झगड़ा नहीं होता। तो ऐसे मसाइल में अगर कोई एहतियात कर लेता है तो अच्छी बात है। अगरचे एहतियात ज़रूरी नहीं है और हर फरीक अपने मौके पर अमल कर सकता है, लेकिन बाज़ बुज़ुर्ग ऐसे मसाइल में एहतियातन ऐसा तर्ज अमल इख्तियार करते हैं कि किसी की मुखालफत ना हो। किरात खल्फल इमाम के मुतल्लिक भी मुजद्दिद अल-फ़सानी रहमतुल्लाह अलैह ने ऐसा तर्ज अमल इख्तियार किया हुआ था कि किसी की मुखालफत ना हो। मसलन वो कोशिश करते थे इमाम बनने की, लेकिन उनके इस एहतियाती तर्ज अमल को मिर्ज़े ने गलत रंग देकर अपनी तरफ से मिर्च मिसालें लगाकर क्या से क्या बना दिया। पहले आप मिर्ज़े की गुफ्तगू सुन लें, फिर हम मिर्ज़े के घर से ही इसको जवाब देंगे। शेख अहमद सरंदी, जिसे ये मुजद्दिद अल-फ़सानी कहते हैं, उसने मकतूबात में लिखा है कि जब से मैंने ये हदीस पढ़ी है ना बुखारी मुस्लिम की, ला सलाता लिमन लम यक़रा बिफ़ातिहतिल किताब, जो सूरह फातिहा नहीं नमाज में पढ़ता उसकी नमाज ही दुरुस्त नहीं है। तो मैं उस वक्त से ना डर गया अपनी नमाजों के बारे में। कोशिश करता हूं मैं इमाम खुद ही बनूं, क्योंकि मैं हनफी हूं, तो हनफी तो इमाम के पीछे फातिहा नहीं पढ़ते, तो मुझे खतरा लग रहा था पता नहीं मेरी नमाज हो रही है नहीं। तो मैं कोशिश करता हूं कि मैं नमाज खुद पढ़ाऊं ताकि फातिहा तो पढ़ो। और मामू पार्टी पिछला दिन नमाज को फिक्र कर, अपनी नमाज ही तो फिक्र है। कितने ये खुद गर्ज है। यहां को कहते हैं हम अपने मरीजों को जन्नत में लेके जाएंगे, और इधर ही तुम लोगों के साथ दो नंबरियां कर रहे हैं। वो कह रहे हैं हमें अपनी नमाज की फिक्र है, हम इमामत करवाएंगे। और ये कौन है जिसे देवबंदी और बरेलवी कहते हैं 1000 साल का मुजद्दिद रसानी शेख अहमद सरंदी, ये खुद अपने बारे में लिख रहा है। मुझे बताएं इन लोगों के किरदार क्या है, खुद पढ़े। वो कह रहा है मनु अपनी टेंशन लगी है कि चलो यार मैं जमात करावा, मैं तो फातिहा पढ़ाना, यानी मैं पिछले जान पहाड़ी च और पिछले इसी पे अमीर लगा के बैठे थे, और तो लिख के दस रहे हैं कि मैं तो दो नंबर इतने करना कि मैं तो वैसे ही। ये हालत है इनकी। उनके इस एहतियाती तर्ज अमल को मिर्ज़े ने यह उन्वान दिया कि ये दो नंबरी है, खुद गर्जी है, और इनको पिछलों की कोई परवाह नहीं है, अपने मुरीदों की नमाज की कोई फिक्र नहीं है, वो जाएं भाड़ में वगैरह वगैरह। बाकी मिर्ज़े ने ये जो कहा कि उन्होंने ये लिखा कि जब से मैंने ये हदीस पढ़ी है उस वक्त से मेरा ये अमल है, ये बात तो हमें खैर कहीं नहीं मिली। बहरहाल उनका ये एहतियाती अमल था, कब से था अल्लाह बेहतर जानता है। अब आइए हम मिर्ज़े को उसके घर से ही जवाब देते हैं। ये सारे फतवे खुद मिर्ज़े पर ही फिट होंगे। मिर्ज़े ने तो ये फतवे उस मसले को बुनियाद बनाकर लगाए जिस मसले के बारे में अइम्मा अरबा का आपस में इख्तलाफ है। हालांकि मिर्ज़े का इसी तरह का तर्ज अमल ऐसे मसले के बारे में मौजूद है जिस मसले पर चारों अइम्मा मुत्तफ़िक हैं। वो है मुद्रे के रुकू का मसला, यानी अगर कोई आदमी रुकू में जाकर मिल जाता है तो वो उसकी रकात शुमार होगी, यानी चारों अइम्मा मुत्तफ़िक हैं। शिया भी यही कहते हैं कि उसकी रकात शुमार होगी, मिर्ज़ा भी यही कहता है कि उसकी रकात शुमार होगी। ये इत्तेफाकी मसला है, और मिर्ज़ा कहते हैं इसमें इमाम बुखारी रहमतुल्लाह अलैह का तफर्रुद है। इस सब के बावजूद, इत्तेफाक के बावजूद, मिर्ज़ा खुद कहता है कि मैं कोशिश करता हूँ कि रुकू में शामिल ना हूँ, बल्कि मिर्ज़ा कहता है मैं 8-10 साल से इमाम ही खुद बनता हूँ ताकि मुझे इस तकलीफ से गुजरना ही ना पड़े। मुसलमानों का अमली तवातुर और इजमा इसी मसले के ऊपर है। सिर्फ तफर्रुद इमाम बुखारी का और हजरत अबू हुरैरा के कौल से उन्होंने दलील पकड़ी है। बाकी पूरी उम्मत ने अब्दुल्लाह इब्न मसूद रज़ियल्लाहु तआला अन्हु के अमल को दलील के तौर पर माना और नस्ल दर नस्ल ट्रांसफर किया। और रुकू में रकत मिलने का जो मसला है, ये वो चंद मसाइल में से एक मसला है जो सुन्नी और शिया के दरमियान कॉमन है, और सुन्नियों में भी चारों जो बड़े फिक्र के इमाम है वो इसके साथ मुत्तफिक है। रहा मेरा मामला, मैं तो कोशिश करता हूँ भाई तकबीर उले के ज़ा ना हो। मेरी जिंदगी में तो अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह ना करे कोई ऐसा मौका है कि मुझे रुकू में रकत शुमार करनी पड़ जाए। हमारी तो कोशिश होती है, और अल्लाह ताला ने हासाती तौर पे मामलात ऐसे कर दिए। मैं तो पिछले ऑलमोस्ट आप समझ लें 8-10 साल से इमामत ही कर रहा हूँ, तो इसलिए मुझे इस तकलीफ से गुजरना नहीं पड़ता। अगर इख्तलाफी मसले में एहतियाती तर्ज अमल इख्तियार करना दो नंबरी है और ख़ुद गर्जी है, तो इत्तेफाकी मसले में ये तर्ज अमल जो मिर्ज़ा इख्तियार करता है, मिर्ज़ा कहता है मेरी कोशिश होती है रुकू में शामिल ना हूँ ताकि इस तकलीफ़ से मुझे ना गुजरना पड़े, और बल्कि ख़ुद इमाम बन जाता है। तो मिर्ज़े के शागिर्द हिम्मत करें, मिर्ज़े के लगाए हुए फतवे यहाँ पर फिट करें और कहें कि मिर्ज़ा ख़ुद गर्ज है, मिर्ज़ा दो नंबरी कर रहा है, इसको अपने शागिर्दों की नमाज की कोई परवाह नहीं है, मसला कुछ और बता रहा है, अमल इसका कुछ और है, इसको अपने शागिर्दों की नमाज़ों की कोई फ़िक्र नहीं, उनकी नमाजें जाएं भाड़ में वगैरह वगैरह। ये सारे फतवे मिर्ज़े पर लगाएं। अगर नहीं लगा सकते तो फिर मिर्ज़े को मुनाफिक तस्लीम करें, क्योंकि दूसरों के लिए इसके उसूल और फतवे और हैं, अपने लिए उसूल और फतवे और हैं।